सिर्फ परमेश्वर के वचन में से बांटने वाले ऐसे होने व्यक्ति का आदर पाने की कोशिश ना करे एनसीसीएफ में। इसको अपना उद्देश्य ना बनाए कि मैं और भी अच्छे से वचन बांटूंगा। ये अच्छा है, उपयुक्त भी है, पर अगर ये दान आपके पास नहीं है तो क्या होगा। पर ये इच्छा बनाइए कि मैं परमेश्वर को ज्यादा जानूंगा, क्योंकि फिर मैं आपको बताता हूं कि आप सिर्फ लोगों को मिलकर उनके लिए आशीष बनेंगे। आप लोगों से 1 मिनट के लिए फोन पर बात करेंगे, शायद चर्च में आप नहीं बांट रहे पर फोन पर आप उनसे कुछ कहते हो, और वो व्यक्ति आशीषित होगा, क्योंकि आप जो कुछ कहोगे वो परमेश्वर के ज्ञान से आता है। फिर शायद आप भाई हो, बहन हो, या एक जवान व्यक्ति हो, अपने जीवन की ये इच्छा महत्वाकांक्षा बनाए। यही अनंत जीवन है कि वो परमेश्वर को जाने। और परमेश्वर कहता है वो सब मुझे जानेंगे नई वाचा में। पुरानी वाचा में वो उसको नहीं जान सकते थे, वो सिर्फ उसके बारे में सुन सकते थे शास्त्री से या किसी महान भविष्यवक्ता से जो उस पहाड़ पर जाकर आकर कहता था परमेश्वर कैसा है। पर आप आज व्यक्तिगत तौर पर जा सकते हो, आप खुद पहाड़ पर जाकर परमेश्वर से मिल सकते हो, अपने आप के लिए उसको जान सकते हो। मेरे इसलिए प्रिय भाई और बहनों, इसलिए इस बात से आप चूक ना जाए, इस सौभाग्य से ना चूके। आप में से कई लोग जो है, आप दूसरे देशों से अमेरिका में आए हो। क्यों आप अमेरिका में आए? क्यों आप किसी और अफ्रीका के देश में नहीं गए? क्यों आप अंडमान निकोबार के जगह नहीं गए? वहां जाना तो आसान है, वहां के लिए वीजा मिलना आसान है। आपको लगा ज्यादा मौका आपको यहां मिलेगा, ज्यादा पैसा आपको यहां कमा सकते हो, अपने बच्चों के लिए आप ज्यादा इकट्ठा कर सकते हो, ये अच्छी अच्छी बात है। ऐसी महत्वाकांक्षा आपकी क्यों नहीं है? तीव्र इच्छा आत्मिक रीति से आप कितनी कोशिश करते हो एक वीजा पाने के लिए, यूएस में आने के लिए, एक नौकरी के लिए आप कितना मेहनत करते हो, दर्द महसूस करते हो, इतना सारा। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर को जानने के लिए आप इतनी कड़ी मेहनत करो, यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर जानने के लिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो, अगर मैं उतना मेहनत नहीं करना चाहता परमेश्वर को जानने में, और मैंने उतनी मेहनत की है किसी संसार की चीज को पाने के लिए, जैसे यूएस में, अमेरिका में आना, एक अच्छी तनख्वाह कमाना, तो फिर मेरे को आपको कहना पड़ेगा कि इस संसार की बातें आपके लिए आत्मिक बातों से ज्यादा जरूरी है। अगर आप सोचते हो आप आत्मिक हो तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। मैं आपको सत्य कहना चाहता हूं, आपने जो किया उसमें कुछ गलत नहीं है, पर अगर आपका मसीह के लिए जो तीव्र इच्छा है उतना नहीं होगा तो फिर वो गलत है। उससे ज्यादा होना चाहिए। जो इस संसार की बातों के लिए महत्वाकांक्षा है उससे भी अधिक होनी चाहिए। एक अच्छे नौकरी मिलने के खिलाफ में नहीं हूं, या ज्यादा पैसा कमाने के खिलाफ में नहीं हूं, ईमानदार तरीके से बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरा विश्वास है, भजन 1 कहता है, भजन 1:3 कहता है, हम जो कुछ कहेंगे हम सफल रहेंगे। मेरा उस पर विश्वास है, पर वो बहुत कम होना चाहिए उसके तुलना में जितना मैं परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहता हूं, उन्नति पाना चाहता हूं। फिर आप सचमुच एक आशीष का कारण होगे एनसीसीएफ में, आपके कलीसिया में, आपके परिवार में। आपके शायद जो रिश्तेदार है वो मसीह में नहीं आए, पर वो आपका आदर करेंगे कि आप परमेश्वर को जानते हो, वो कभी आपको नहीं भूलेंगे। और ये मेरी इच्छा थी जब मैं नेवी में था, जब मैं जवान था, मैं मसीह के लिए बिना डर निर्भीक व्यक्ति था। मैं जहां कहीं जाता था, जिस जहाज में जाता था, लोग जानते थे कि मैं एक मसीही हूं। और वो मैं कहता हूं कि वो उन्होंने मुझे कभी नहीं भूले। कई सालों बाद जब वो मुझे मिले, मैं जो कहता था वो उनको याद नहीं, पर वो मुझे भूल नहीं सकते थे। मुझे याद है मैं एक एडमिरल से मिला था 30-40 सालों बाद, जब मैंने नेवी छोड़ दी थी बैंगलोर में, और वो मुझे कहता है जैक मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। और वो क्या याद रखते थे, ये नहीं कि कोई बड़ी बात जो मैंने कही, पर मैं मसीह के लिए खड़ा होता था, मैं दूसरे मसीहों से अलग था। और मेरी यह प्रार्थना है, भले ही आप प्रचार न कर सको मेरे भाई मेरे बहन, पर लोग आपको जाने कि आपके जीवन का क्या प्रभाव है, कि आप मसीह की वो सुगंध फैलाते हो। और एक सुंदर प्रार्थना है भजन 90 में, ये इकलौता भजन है जो मूसा ने लिखा है। मूसा ने एक भजन लिखा है, दाऊद ने कई भजन लिखे हैं, पर एक मूसा ने लिखा है, जहां वो कहता है, भजन 90, भजन 90 उसका 17 वचन।
और कुछ अनुवाद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की मनोहरता हम पर प्रकट हो। और मुझे ये पसंद है। प्रभु यही मैं चाहता हूं, किसी भी और चीज से ज्यादा। इसी भजन में और भी अच्छी बातें लिखी गई है, पर परमेश्वर की मनोहरता, परमेश्वर की सुंदरता, मेरे परमेश्वर की, वो मेरे ऊपर प्रकट हो, मेरे ऊपर वो हो। जब लोग मुझे देखें, जैसे हम गाना भी गाते हैं, यीशु मसीह की सुंदरता मुझ में दिखने दो। ये तभी होगा जब आपके जीवन में महत्वाकांक्षा, तीव्र इच्छा ये है कि उसको ज्यादा 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 जाने, किसी भी और चीज से ज्यादा, लोगों को, लोगों से आदर प्राप्त करने से ज्यादा। मैं भाई बहनों आपको कहना चाहता हूं, एक बड़ा प्रलोभन जो आप सबको मिल सकता है कि आप लोगों पर अपनी छाप छोड़ो, अपनी आत्मिकता से या परमेश्वर के वचन के ज्ञान से, या आप जैसे जिन परमेश्वर के वचन को बांटते हो उससे उससे लड़िए, उससे संघर्ष कीजिए, उसका हत्या कीजिए और कहिए प्रभु मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह की सौंदर्य लोग मुझ में देखें, और वो मेरे बारे में भूल जाए वो ठीक है। मैं नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता वो अगर मुझे प्रचारक अच्छा समझते हो या मैंने कुछ वाक्य कहा जिससे वो आशीषित पाए। बिल्कुल खुश ना होना अगर कोई आपने जो वाक्य इस्तेमाल किया है लोग उसको उसका इस्तेमाल करें मीटिंग में, भूल जाइए। हम सब प्रलोभित होते हैं, मैं भी बीते वर्षों में इससे प्रलोभन पाया हूं। पर ये सारी चीजें जो है वो ब्रेक पर पाव रखने की जगह है और आपकी गाड़ी धीमी हो जाती है। आप ब्रेक से अपने पैर को हटाइए और कहिए प्रभु मैं मसीह के सुंदरता को देखना चाहता हूं अपने, भले ही कोई उसको देख सकता हो। मैं कई बार सोचता हूं मरुभूमि में, जंगल में जो फूल होते हैं कौन उनकी प्रशंसा करने के लिए होता है? क्यों परमेश्वर सुंदर फूलों को मरुभूमि में रखता है, जंगल में रखता है जहां कोई उसको नहीं देख सकता? कितनी सुंदर बातें परमेश्वर ने बनाई है जहां कोई नहीं है उसको सराहना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर इसलिए चीजों को नहीं बनाता ताकि लोग उसकी सराहना करें, ये उसका स्वभाव है। और मैं कहता है मैं वैसा होना चाहता हूं, भले ही कोई मुझे ना देखता हूं, मैं उस जंगल में एक फूल होना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे देखता है, वो पर्याप्त है। और यही आपकी इच्छा होने दो मेरे भाइयों बहनों, कि आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की सुंदरता आपके ऊपर हो। इसलिए नहीं कि लोग आपकी सराहना करें, पर लोग यीशु मसीह की ओर खींचे चले जाए, आपके से ज्यादा यीशु मसीह की ओर खींचे चले जाए। ये यीशु मसीह के जीवन में भी सच था। वो कभी नहीं चाहता था कि, वो खुद भी हमेशा पिता की ओर दिखाता था। वो खुश नहीं होता था जब लोग, कोई जरूरी व्यक्ति उसके पास आता था। मैं कई बार इसके विषय में पढ़ता हूं, हम सब इस शास्त्र को जानते हैं, इस वचन को जानते हैं कि हम गेहूं के दाने पड़ के समान इस भूमि में पड़कर हमें मरना है। ये बहुत लोग इसको अच्छे से जानते हैं। बाइबल में जो यीशु ने सिखाया, आपको भूमि में पड़कर मरना है। क्या आप जानते हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उसके पहले क्या हुआ था जब यीशु ने कहा? आइए हम देखेंगे अंत करते समय। यूहन्ना 12 यहां लिखा है 20 वचन में, वहां कुछ यूनानी थे जो उस पर्व में आए थे आराधना करने के लिए। उन दिनों में जो यूनानी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा, संस्कृति उनकी बड़ी थी, बहुत ही बुद्धिजीवी थी, रोमियो से भी ज्यादा। रोमियो उस संसार पर राज्य करते थे, पर सारे जो शास्त्री थे, होशियार लोग थे, वो ग्रीक थे, वो यूनानी थे। यीशु मसीह के 300 साल पहले से बहुत बुद्धिजीवी लोग थे ये यूनानी लोग। और बाद में रोमियो ने उनको हराकर रोमियो सरदार बन गए। पर ये बहुत जरूरी लोग होते थे यूनानी लोग, बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी। और वो कहते हैं हम यीशु को देखना चाहते हैं। 21 वचन, आपको कैसा लगता था अगर एक बहुत महत्व का व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण लोग राजनीति में और जरूरी लोग जो बहुत बुद्धिजीवी है, वो अगर आते थे और कलीसिया में आपके जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते थे या आपके शारीरिक मीटिंग में जुड़ना चाहते थे? मैं वही प्रतिक्रिया रखना चाहता हूं जो यीशु की थी। फिलिप ने आकर यीशु मसीह से कहा, प्रभु ये बड़े यूनानी लोग आए हैं तुझे देखने के लिए, तुझे मिलने के लिए। मैं जहां तक जानता हूं वो यीशु उनसे मिलता भी नहीं। वो कहता है 24 वचन, जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर उसको मरना होगा, उनको जाकर यह बताओ। मुझे 2% भी फर्क नहीं पड़ते कि तुम यूनानी हो और तुम्हारी क्या बुद्धिजीवी है, कितना तुम्हारा ज्ञान है।
जमीन में पड़कर मर जाओ, अगर वो मरता है तो वो बहुत फल लाता है, और अगर तुम मेरे पीछे आओगे, प्रभु कहता है 26 वचन में, मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। और इसलिए इस संसार का आदर नहीं, इस यूनानी का आदर नहीं, ये कोई भी आदर मेरे जरूरी नहीं है, पर मेरी बुलाहट ये है कि मैं भूमि में पड़कर मरूं। और 23 वचन, वो घड़ी आ चुकी है जब यीशु मसीह को महिमा मिले, और यही मार्ग है जो ईश्वरीय व्यक्ति चलेगा। और बड़े लोग अगर उसके जीवन में आए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े लोग, बड़े बड़े लोग, वो परमेश्वर को जानता है और इसलिए उसके जीवन में एक शांति है, उसने परमेश्वर के स्वभाव का वो समभागी बन गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसी इच्छा रखे, तीव्र इच्छा रखे, प्यास रखे इस जीवन के लिए, अपने जीवन की महत्वाकांक्षा इसको बनाए ऐसा जीवन पाने के लिए। प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं इस अनंत जीवन को जानना चाहता हूं, तेरे अपने स्वभाव का मैं समभागी बनना चाहता हूं, बढ़कर बढ़कर आने वाले दिनों में। मैं नहीं मानता कि मैंने अच्छे से जो मेरे हृदय में बोझ था जो मैं आपको समझा सका हूं, मुझे नहीं लगता मैं कभी समझा भी पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। पर मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपको वो सारी बातें समझा दे जो उसके हृदय पर जो बोझ है। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाकर प्रार्थना करें। हम ये खोना नहीं चाहते जो प्रभु ने हमारे मन में जो भी छोटी बात रखी है इस समय। बस ये प्रार्थना कीजिए, ये नहीं कि आप सब याद रखिए जो मैंने कहा, ये जरूरी नहीं है, पर आपके अंदर ये तीव्र इच्छा हो कि आप यीशु मसीह को बेहतर जानो, पिता को आप बेहतर जानो, ज्यादा बेहतर। उसने ये वायदा किया है कि सब मुझे जानेंगे, भले ही वो छोटा क्यों ना हो। यीशु परमेश्वर ने वायदा किया है, आप छोटे बच्चे हो गए, आप जान सकते हो, जवान लड़के लड़कियां, आप उसको जान सकते हो, आप उसको बड़े लोगों से भी बेहतर जान पाओगे अगर आप एक साधारण हृदय के साथ उसके सामने आए। कहिए, प्रभु यीशु मैं तुझे जानना चाहता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं तेरे स्वभाव का समभागी होना चाहता हूं अपने जीवन में, किसी बुरी आदत पर मैं विजय नहीं चाहता। धन्यवाद प्रभु, तू हमारे लिए ये करेगा। आमीन।